ओके जी, हो रहा था मौसम बेहतरीन तो हमने प्रोग्राम बना लिया। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जल्दी घर, तो बस जी निकल पड़े हम लोग कहीं राउंड लगाने। साथ में मैंने सोचा कि बाहर के खूबसूरत वीडियो तरह सा टिड्डा, यहाँ पे आली टिड्डे बहुत होते हैं। ये देखें माशाल्लाह से क्या खूबसूरत नज़ारे हैं इधर के। हसीन लग रहा है, हसीन खूबसूरत बादल, साथ में पहाड़ और लोकेशन देखें आप आउटसाइड के। अभी हम बाहर निकल रहे हैं, फिर देखते हैं वहाँ कैसा मौसम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, एक और नए ब्लॉग के साथ। बहुत मज़ेदार सी आउटिंग डे आज हमने स्पेंड किया और बहुत मज़ा आया। आज हम जा रहे थे अल इमारात पार्क, जो कि बहुत खूबसूरत पार्क है, फैमिली पार्क है। और वहाँ की जो लश ग्रीनरी है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त, एक मतलब इन पहाड़ों के बीच में और ऐसी जगह जो कि बिल्कुल जहाँ पे ग्रीनरी करना एक मुश्किल काम है, वहाँ पे उन्होंने उस पार्क में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी की हुई है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा और जनाब निकल गए हम लोग और मज़ा आ रहा। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट समर वेकेशन जो है वो ख़त्म ही होने वाली हैं। बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। यहाँ पर थोड़ी समर वेकेशन लंबी होती हैं, अगस्त का मिड तक जो है वो समर वेकेशन चलती हैं। तो बस जनाब अब हमने सोचा कि चला जाए और घूम फिर के आएँ और इन्जॉय करें। फिर वापसी में एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ है, वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें मैंने एक और भी ज़बरदस्त सी जगह पर आपको दिखाना है कि हम कहाँ गए। दूसरा ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें और इन्जॉय करें मेरे साथ इस वीडियो को, जो कि बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगहों से मैं आपको दिखाऊंगी। देखें, ये वो ट्रैक है जहाँ पे हम डेली वॉक करने आते हैं। इस टाइम कितना रश है क्योंकि आज मौसम अच्छा है ना, तो लोग ज़्यादातर इस टाइम में वॉक करने आए। लेकिन हम तो पार्क जा रहे थे, इसलिए मैं तो अभी वॉक करने का कोई मूड नहीं था। तो बस शाम में बस यहीं पर पार्क में ही थोड़ी वॉक कर लेंगे आज के दिन की। तो बस यहाँ ये बस 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर है ये ट्रैक और यहाँ पर हम वॉक करने आते हैं रात में डेली। रात में मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाती कि यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू हो जाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, वरना बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत मज़ा आता है। और मौसम की वजह से रात में ही वॉक की जा सकती है। मतलब ये तो आज यूनिक ही डे हो रहा था, कितने ज़्यादा क्लाउड थे, इतना अच्छा मौसम था। तो बस दिल करा कि शाम में निकलें, वरना हम लोग अक्सर रात में ही कहीं निकलते हैं, वरना दिन में निकलने का थोड़ा मसला ही रहता है। तो ऐसा ही मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहरहाल ये 2-3 महीने इस तरह से ही गुज़रते हैं, इतनी शदीद हीट और गर्मी ही होती है। तो फिर अगस्त के बाद से जो है वो मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, बाहर दोपहर में भी निकला जा सकता है। और ओबियसली इसीलिए स्कूल कॉलेजेस और सारे जो हैं वो खुल जाते हैं, समर ब्रेक ख़त्म हो जाती है। तो हर जगह के अपने अपने सिस्टम होते हैं। ये यहाँ का रेडियो स्टेशन है जो कि बहुत बड़े एरिए पे बना हुआ है और ये हमारे पार्क के रास्ते में आता है और बहुत खूबसूरत जगह लगती है मुझे ये भी। ये देखें, इस साइड पे मेरे बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा पार्क है। यही वो पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ से शुरू हो गया। मेरे घर से कम 5 मिनट की ड्राइव पर होगा, लेकिन एक ड्राइव करके आना पड़ता है, वॉक करके आना यहाँ पर इस मौसम में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर मौसम अच्छा हो जाए तो फिर यहाँ तक वॉक करके आया जा सकता है। बस जी ये पार्किंग का एरिया था, यहाँ पे हमने ये जनाब आ गए हैं हम यहाँ पार्क, एक तरह से पब्लिक पार्क है। चलिए अंदर चलते। ओके जी, ये पार्क बहुत बड़ा है और है ही स्पेशली फैमिलीज़ के लिए। तो यहाँ पर शाम के टाइम से ही फैमिलीज़ आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे लोगों का ट्रेंड है ये अपनी चादर वगैरह लेकर आके बिछा कर नीचे और कोई स्नैक्स या कुछ खाने पीने के लिए।
ये फैमिली पार्क है और यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, अपना पिकनिक करती हैं बैठ के, लंच डिनर टाइम, इवनिंग स्नैक्स, इस तरह कपड़ा बिछा के बैठ जाती हैं। और रात में आएँ, दिन में आएँ, शाम में आएँ, जब आएँ आपको फैमिलीज़ नज़र आएंगी। इस वक्त इतनी प्यारी ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ में थोड़ी देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो बिल्कुल आप यकीन करें कि मुझे कराची का मौसम याद आ गया था कि जब हमारी कराची में भी इसी तरह से बादल आना शुरू होते हैं, ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं, तो बिल्कुल वैसा ही मौसम यहाँ भी हो गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बड़े दिनों बाद जो है ये इतना खुशगवार मौसम था तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की ग्रीनरी देखकर तो और भी आपका दिल खुश होता है। अच्छा, अब आपने यहाँ इस पार्क की एक यूनिक चीज़ देखी होगी, वैसे तो इस पूरे ओमान में और पूरे मस्कत में ही ये चीज़ है कि यहाँ पे इस तरह की डेट ट्रीज़ जो हैं वो इस कदर हैं कि आपको जगह जगह पे, मतलब इनकी ग्रीनरी करने का और ख़ूबसूरती करने का जो एक बेस है ना, जो मेन ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डेट ट्री है। तो फ्रूट ट्रीज़ भी होंगे यहाँ पे विलेज में, जब इंशाल्लाह जाना होगा तो ज़रूर आपको साथ लेके चलेंगे, दिखाएंगे आपको वहाँ पे भी। तो यहाँ पे माशाल्लाह बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था और बिल्कुल कराची की याद आ गई। कराची में जब बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, तो ऐसे ही मौसम होता है। बस इस पार्क में जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया वो ये डेट ट्रीज़ ही थे और झुंड के झुंड लगाए हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आकर देखी हैं बेशुमार डिफरेंट कलर्स की डेट्स और डिफरेंट शेप्स की डेट्स। वरना हमारे पाकिस्तान में तो एक नॉर्मल वही जो ईरानी डेट आती हैं ज़्यादातर, या हार्ड डेट्स भी 2-4 टाइप की देखी, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत वैरायटी देखी। और दूसरा ये कि और साइज़ेस भी अलग अलग देखे मैंने डेट ट्रीज़ के। को बहुत छोटे साइज़ के भी थे, उनमें छोटी छोटी सी डेट लगी हुई थी, और ये एक साइज़ जो प्रॉपर होता है टॉल डेट ट्रीज़ का वो भी यहाँ पर था मौजूद। और इस तरह की खूबसूरत सी राहदारी सी बनी थी, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ की जो ग्रीनरी थी और जगह जगह इस तरह के गार्डन बने हुए थे जहाँ पर बिल्कुल अब पता नहीं है इसकी मुझे कि इन्होंने खुद ग्रो की है ये ग्रास या इन्होंने बाहर से मंगा के लगाई है, क्योंकि इतनी पथरीली जो इनकी ये सरफेस है तो यहाँ पर ग्रास का उगना हो सकता है इन्होंने सैंड मंगाई हो या खुद इसको ही सॉफ्ट किया हो जगह को। बहरहाल मुझे तो बहुत मज़ा आया इस ग्रीन एरिया में और ख़ूबसूरत की जगह, तो दिल भी खुश हुआ क्योंकि काफ़ी अरसे की गर्मी बर्दाश्त करने के बाद जो है वो इस मौसम का मिलना एक नेमत लगा और बहुत मज़ा आया। बस यहाँ से हम निकल गए थे क्योंकि हम असर के टाइम आए थे यहाँ पर और असर की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन निकल गए थे। तो हमारे पास आराम से 1.5 घंटा था और 1.5 घंटे तक हमने पार्क में खूब इंजॉय किया और फिर हम मगरिब की अज़ान हो गई थी तो बस फिर नमाज़ पढ़ने के लिए निकल पड़े। और नमाज़ के लिए हम करीब में कोई मस्जिद देख रहे थे जो कि बहुत ही करीब थी, पीछे बैक साइड पर ही, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा कि अब खाली हो गई है ख़वातीन की जगह, तो मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन के लिए मस्जिद के अंदर ही कितने बड़े बड़े एरियाज़ बनाए होते हैं और कितनी खूबसूरती के साथ इन्हें रखा हुआ है, सफाई सुथराई सब, और माशाल्लाह इतना दबीज़ कालीन था खूबसूरत। तो मैं मेरे घर के पास जो जहाँ पे हम जुम्मा अक्सर पढ़ने जाते हैं और वहाँ भी ख़वातीन के लिए प्लेस है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, ये मुझे बहुत ही बड़ी लगी। और अभी यहाँ पे बहुत ख़वातीन थी। मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे पढ़ी जमात के साथ जैसे, तो पढ़ने के बाद जो है सब ख़वातीन चली गई थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा मौका है थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, वरना मुझे पता नहीं यहाँ पे अलाउ है कि नहीं है, इस तरह से मस्जिद की बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने के लिए कितना एहतमाम किया जाता है, इस तरह से दिल भी खुश होता है। अब यहाँ पे आप यकीन करें नमाज के टाइम पे ख़वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हुई थी, वो सब उछल कूद रहे थे इधर से उधर,
पर शोर कर रहे थे, लेकिन Ladies के बहुत लिए अच्छा शायद लग रहा पानी का था system कि है, बच्चे क्या है? आते हैं मस्जिद में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नमाज़ पढ़ना कितना ज़रूरी है। की और ये हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि ख़वातीन के लिए मस्जिद में इतनी जगह बड़ी है, capacity वाली लेकिन जगह बहुत मिल कम जाए है। दूसरी मस्जिद तो में नहीं मिलती यहाँ तो ladies हर को। मस्जिद में ही आपको ख़वातीन के लिए मौल्लन निसा के नाम से एक जगह मिलेगी आपको लाजमी। बस जी ये ख़त्म हुआ काम तो फिर रात हो गई थी और हमने जो है वो रुख किया मॉल मार्ट का। मॉल मार्ट एक बहुत ही बड़ा स्टोर है, आप यकीन करें कचकच सामान से भरा हुआ है। आपका किचन से लेके बाथरूम तक, बाथरूम से लेके आपका ड्राइंग रूम, बेडरूम, हर तरह की आपको यहाँ पे वैरायटी मिलेगी। आपको लेडीज़ जेंट्स बच्चों की ग्रॉसरी से लेके मतलब एक मुकम्मल स्टोर है। मुझे तो इंतहाई खूबसूरत लगा। इतनी वैरायटी मैंने अभी तक फ़िलहाल मस्कत में कहीं और किसी और मॉल में नहीं देखी। बहुत बेशुमार वैरायटी थी, हर तरह की क्वालिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी और चीप प्राइजेस थे। सबसे बड़ी बात थी कि प्राइस चीप थे और आप बहुत ही मतलब कम अमाउंट में अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेशन पीसेस, किचन से रिगार्डिंग चीज़ें और छोटे छोटे जो गैजेट्स होते हैं। अच्छा, मशीनरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं देखी मैंने यहाँ पर और ना ही कोई फर्नीचर था, लेकिन जो स्मॉल काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं जो कि हमारी डेली रूटीन के लिए ज़रूरी होती हैं घर सेट करने के लिए, वो यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल थी। और यहाँ के हिसाब के जो बच्चों के ड्रेसेस, ख़वातीन के ड्रेसेस, जेंट्स के ड्रेसेस, वो भी यहाँ मौजूद थे। ये देखें मेकअप का सामान। और आप समझे कि जिसने अगर किसी ट्रिप के लिए, अपने किसी मेहमानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए पाकिस्तान जा रहे हो या किसी और मुल्क जा रहे हो तो यहाँ से उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। बस तो जी ये हो गया था आज का दिन कंप्लीट और हमने खूब इंजॉय किया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।